एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर था, बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स एक्सचेंजेस का मेंबर, कागज पे, लेजिटिमेट, लाइसेंस पे, सेबी अप्रूव्ड, लेकिन असली में क्या था? इनका एक भी क्लाइंट नहीं था, जीरो। तो भी ये ब्रोकर एग्जिस्ट क्यों करता था? सेबी का एक 33 पेज का एडजुडिकेशन ऑर्डर निकला है और उसमें मैं कोट करूंगा, सेबी रजिस्ट्रेशन अपीयर्स टू बी यूज्ड एज ए पिवट टू एंटर इनटू इलीगल मनी मोबिलाइजिंग स्कीम। सिंपल भाषा में मतलब ये है कि ये ब्रोकर ने सेबी का लाइसेंस सिर्फ इसलिए लिया था कि एक अवैध तरीके से लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जा सके। लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए भी और इन्वेस्टिगेशन, ये पूरी कंप्लेंट विद प्रूफ्स हमने की थी। पिछले 2 साल से सेबी का ये नकाब पहना 3000 करोड़ का पोंजी स्कीम को हमने आपके सामने पहले भी रखा था, एक नहीं 2 बार। इस वीडियो में जानते हैं कि ये ब्रोकर कौन था, क्या स्कैम चल रहा था, सेबी के ऑर्डर में क्या लिखा है और हमारा इन्वॉल्वमेंट इस केस में क्या रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये केस नया नहीं है। इस स्कैम में 2 नाम है, पोंजी स्कीम चलाने वाला इनफाइनाइट बीकन और सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ट्रेड्स। लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों नाम इकट्ठे ही काम कर रहे थे। इनके बारे में हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहे थे। पुणे और उसके आसपास के एरियाज में एक कंपनी ऑपरेट कर रही थी, इनफाइनाइट बीकन। लोगों का पैसा ये बोल के लगवाया जा रहा था कि महीने के 8 से 10% रिटर्न आपको मिलेंगे। 300 से ज्यादा एजेंट लोगों को अप्रोच कर रहे थे, आसपास के जान पहचान के। पैसा जाता था प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में, इनफाइनाइट बीकन प्रॉप टेस्ट, ऐसे करके 7 से 8 अकाउंट थे। और लोग विश्वास क्यों करते थे? क्योंकि ये सब हो रहा था एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के नाम के पीछे छुप के, ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 2 साल पहले हमने स्कीम को टेस्ट करने के लिए खुद के 10,000 रुपए लगाए थे। 10 दिन में हमें 3.5% रिटर्न उनके ही डैशबोर्ड पर दिखने लग गया। ट्रेडिंग नहीं हो रही थी लेकिन पैसा बढ़ रहा था। क्लासिक पोंजी साइन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एमसीए की वेबसाइट पे जाके, सरकारी वेबसाइट पे जाके ट्रेड्स और इनफाइनाइट बीकन के 3 डायरेक्टर कॉमन निकाले। सेम एड्रेस, सेम लोग, कनेक्शन कंफर्म हुआ। हमने जून 2024 में सेबी के स्कोर्स पोर्टल पे शिकायत की, बीएसई के स्मार्ट ओडीआर पे डिस्प्यूट खोला, पीएमओ तक ग्रीवियंस रखा, ईओडब्ल्यू तक गए। जवाब में क्या आया हमें? इनकी तरफ से, इनफाइनाइट बीकन की तरफ से, ट्रेड्स की तरफ से 25 लाख रुपए का लीगल नोटिस, साइबर क्राइम कंप्लेंट की धमकी, वेबसाइट को बंद करवाने की कोशिश, जो कि बाय द वे सब नाकाम रहा। फिर आया 2025। अब था तो ये स्कैम ही। लोगों को जो रिटर्न के रूप में पैसा आ रहा था, फरवरी मार्च 2025 में वो पैसा आना बंद हो गया। इन्वेस्टर्स का पैसा यूएसडीटी, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाया जा रहा था बिना कंसेंट के, उनकी बिना मर्जी के। कंपनी अपना नाम बदलने लगी। हमने 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि पैसा इकट्ठा होने पे ये लोग भागेंगे और यही वो टाइम था जब ऐसा होने लगा था। और आज हम बैठे हैं अप्रैल 2026 में। सेबी का एडजुडिकेशन ऑर्डर आ चुका है। 33 पेज का इस ऑर्डर में सेबी ने सब कुछ बाहर निकाला, बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड्स, फिजिकल इंस्पेक्शंस, डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट्स भी। अब समझते हैं कि सेबी ने जब इनके ऑफिसेस में छापे मारे, वहां पहुंच के तो क्या सामने आया। अप्रैल 2025 में एनएसई ने मिस्ट्री शॉपिंग की, मतलब है कि अपने लोग भेजे फिजिकली दोनों कंपनीज के एड्रेस पे। इनफाइनाइट बीकन ट्रेड्स के रजिस्टर्ड एड्रेस था फ्लैट नंबर 1003 एम सारंग, नांदेड़ सिटी, पुणे। यहाँ पे क्या मिला? एक रेजिडेंशियल फ्लैट, कोई ऑफिस नहीं था, कोई बोर्ड नहीं लगा था, कोई रिसेप्शन पे नहीं बैठा था, एक फ्लैट था। ट्रेड्स का कोरेस्पोंडेंट एड्रेस जहाँ पे सपोजिटली काम होना चाहिए, वहां पे कोई लोकेशन थी ही नहीं। इनफाइनाइट बीकन का रजिस्टर्ड एड्रेस तो मिला ही नहीं। अब एनएसई ने ट्रेड्स के डायरेक्टर्स को फोन करना शुरू किया। 7 डायरेक्टर थे, 7 में से सिर्फ 3 ने फोन उठाया। और वो 3 कौन थे? गौरव सुखदेव, राहुल कालोखे, प्रसाद कुलकर्णी। एक्जैक्टली वही 3 जो ट्रेड्स और इनफाइनाइट बीकन दोनों में कॉमन डायरेक्टर थे। और उन्होंने क्या बोला? इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, पहले आप हमें इनफाइनाइट बीकन का रेफरेंस दीजिए। ट्रेड्स वाला डायरेक्टर इनफाइनाइट बीकन का नाम एनएसई के ऑफिसर से क्यों पूछ रहा था? यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब हमने 2024 में सेबी में शिकायत की थी, तब ट्रेड्स के ऑफिशियल ने रिप्लाई में लिखा था कि इनफाइनाइट बीकन से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सब्सिडियरी नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं, हम तो उनको जानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा था? जब एनएसई की इंस्पेक्शन हो रही थी, ट्रेड्स अपने डायरेक्टर बिना इनफाइनाइट बीकन के रेफरेंस दिए बात ही नहीं कर रहे थे। ये सब देख के एनएसई ने अपनी फाइंडिंग्स सेबी को शेयर की। सेबी ने डिसाइड किया कि यार थोड़ा डीप जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो शिकायत में बोला जा रहा था, जो ग्राउंड में बोला जा रहा है, कुछ अलग है। कंप्लेंट्स भी बढ़ रही थी और जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे वो ट्रेड्स की तरफ से वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। तो सेबी ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन ऑर्डर की। सेबी, एनएसई और बीएसई तीनों मिलकर पहुंचते हैं 23 जुलाई 2025 को वापस से इनके ऑफिसेस में, पुणे में। इस बार के एड्रेस जिसपे छापा पड़ा वो था एफसी रोड, शिवाजी नगर में। वहां पहुंचे तो देखता है कि वहां कोई डायरेक्टर है ही नहीं। इस तरह की इंस्पेक्शन से पहले इंटीमेशन दी जाती है कि इंस्पेक्शन के लिए लोग आने वाले हैं। इसके बावजूद कोई भी ऑफिस की तरफ से नहीं था। दूसरी बात, ऑफिस में कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। एक ब्रोकर जिसका एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स के ऊपर मेंबरशिप चल रहा है, वहां ट्रेडिंग नहीं चल रही है। स्टाफ से पूछा तो कहा कि टेस्टिंग हो रही है, हम मुंबई शिफ्ट होने वाले हैं पुणे से। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है। एनएसई वाले कहते हैं कि हमें बात करनी है किसी एक डायरेक्टर से, चाहे वीडियो पे ही करवा दो। तो सचिन खारतारे
नाम का एक डायरेक्टर सामने आता है, लेकिन कॉल पे आते आते कोई एक और इंसान भी आ जाता है। वो इंसान है अगस्त मिश्रा, इस कंपनी का एक्स डायरेक्टर ट्रेड्स का। इस कॉल में अगस्त बोलता है कि मनी मोबिलाइजेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब नवनाथ अवताड़े कर रहा है। अब ये नवनाथ अवताड़े कौन है? इनका हवाले से थोड़ा कनेक्शन है, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने हमें धमकियां दी थी, इनफाइनाइट बीकन के डायरेक्टर। इन्हीं जनाब ने हमें 25 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेजा था। इस वीडियो में आपने देखा होगा, इनफाइनाइट बीकन का ये पब्लिक फेस है नवनाथ अवताड़े। और आगे चल के इस ऑर्डर में आप देखेंगे कि इनका नाम बार बार आता है और किसी अच्छे काम के लिए नहीं। तो अगस्त ने ब्लेम सीधा नवनाथ पे डाल दिया, कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, वो सब कुछ वो इंसान कर रहा है। फिर सेबी ने अगस्त मिश्रा से एक सवाल पूछा जो पूरे के पूरे केस का टर्निंग पॉइंट था। आपके पर्सनल अकाउंट में अगस्त मिश्रा जी क्या है? एक इंटरेस्टिंग बात के लिए रुकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है किताब फ्रॉड फ्री है। ये किताब कुछ समय पहले लिखी थी, लेकिन इसके पेज नंबर 190 पे आपको यही इनफाइनाइट बीकन का नाम दिख जाएगा, उसकी मोडस ऑपरेंडी दिख जाएगी। हर स्कैम एक कहानी होता है। इनफाइनाइट बीकन की कहानी के अलावा यहाँ पे 15-20 कहानी और लिखी है। क्या पता आप इस स्कैम में या आप जिस स्कैम में फंस चुके हो या अनफॉर्चुनेटली फंसने वाले हो, उसकी कहानी इसी में हो। इसके बारे में और जाना है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी पे वापस आते हैं। जनवरी से नवंबर 2024 के बीच में 248 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये पैसा कहां से आया, क्या है ये? तो अगस्त ने जो जवाब दिया उस पे हंसी आनी चाहिए। मैं क्रिप्टो करेंसी में डील करता हूं, नवनाथ मुझे रुपए देता है, मैं उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके वापस कर देता हूं। 248 करोड़ रुपए एक इंसान के पर्सनल अकाउंट में, और एक्सप्लेनेशन है कि मैं तो बस क्रिप्टो कन्वर्टर हूं। अब आप सोचिए एक मिनट के, देखिए अगस्त ने ये बात सेबी के सामने कबूल ली रिकॉर्ड पे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगस्त ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो पॉन्जी स्कीम से आए हुए पैसे को, इन्वेस्टर्स का पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहा है और उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। ये तो और बड़ा कन्फेशन हो गया। पॉन्जी से डिस्टेंस बनाने के चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेप्ट कर ली है। अब इंस्पेक्शन के दौरान सेबी को एक और चीज दिखी। ट्रेड्स के पास डायरेक्टली इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स भी आ रही थी, मल्टीपल शिकायतें, जिसमें लोगों ने लिखा था कि कोई इनफाइनाइट बीकन के नाम से हमसे पैसा ले रहा है, ये बोल के कि वो ट्रेड्स का हिस्सा है, सेबी रजिस्टर्ड है। मतलब ट्रेड्स को पता था कि उसके नाम का मिसयूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। कंप्लेंट्स आ रही थी उनके पास डायरेक्टली। तो सेबी ने ट्रेड्स से डायरेक्टली पूछा, ठीक है आपको इतनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं, आपने क्या किया? आपका इनपर्सनलाइजेशन हो रहा है, आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपने एक्शन क्या लिया? ट्रेड्स ने 3 चीजें बताई। पहली, हमने 3 प्रेस रिलीज रीजनल न्यूज़पेपर में डाली है। सेबी ने चेक किया कि किसी भी प्रेस रिलीज में इनफाइनाइट बीकन का नाम नहीं था, ट्रेड्स खुद का नाम नहीं था, जेनरिक वार्निंग थी। दूसरा, वेबसाइट पे डिस्क्लेमर, सेबी ने चेक किया उसमें कोई भी डिस्क्लेमर में इम्पर्सनलाइजेशन की बात या उनका नाम नहीं था। और तीसरा, एक साइबर कंप्लेंट, लेकिन ये किसके खिलाफ थी? इम्पर्सनलाइजेशन के खिलाफ नहीं थी, असीम जुनेजा के खिलाफ थी, मतलब हमारे खिलाफ। अब यहाँ पे सेबी के ऑफिसर्स को हंसी तो जरूर आई होगी कि जिसने यहाँ तक बात पहुंचाई है उसी के नाम की बात की जा रही है। अब यहाँ पे सेबी ने एक और चीज पकड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्टर ने साइबर कंप्लेंट फाइल की थी, उस कंप्लेंट में उसने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था, वो कॉन्टैक्ट डिटेल पॉन्जी स्कीम चलाने वाली पार्टनरशिप फर्म के केवाईसी रिकॉर्ड में मिला। मतलब इम्पर्सनलाइजेशन के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं, विसल ब्लोअर के खिलाफ केस फाइल किया, और केस फाइल करते वक्त भी पॉन्जी फर्म के कॉन्टैक्ट डिटेल यूज किए। क्या बात है। खैर, अब सवाल यह है कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली शुरू कैसे की, कैसे पता लगा सेबी को? ये 33 पेज का ऑर्डर तो आज आया है। देखिए सेबी के ऑर्डर में पेज नंबर 2 पे क्लियरली लिखा है कि 2 चीजें ट्रिगर हुई। पहला, दिसंबर 2024 में एक आरटीआई एप्लीकेशन आई सेबी के पास, जिसमें स्पेसिफिकली पूछा गया था कि ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट और इन्वायरमेंट बीकन का कनेक्शन क्या है। और एक बात और पूछी गई थी कि एक यूट्यूबर ने स्कोर्स पोर्टल पर शिकायत की थी रेफरेंस टू अ डिजिटल ब्लॉगर, उसका स्टेटस क्या है। और दूसरी चीज, सेबी के पास डायरेक्टली कंप्लेंट आई थी, जिनमें से एक कंप्लेंट हमारी थी। और ये ऑर्डर में लिखा गया है, पेज नंबर 2, कंप्लेंट मिस्टर असीम जुनेजा हैड एलिज्ड पॉन्जी स्कीम चल रही है, पुणे में 300 से ज्यादा लोग एजेंट्स एम्प्लॉयड है, बैंक अकाउंट इनफाइनाइट बीकन, ये सब नेम्ड है। अब सेबी ने यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज फाइंड की। जब शिकायत की गई थी 2024 में स्कोर्स में और ओडीआर में, तब ट्रेड्स की तरफ से रिप्लाई ये आया था कि हम इनफाइनाइट बीकन को नहीं जानते। ये एक पॉइंट था। लेकिन उसी रिप्लाई में, जो कि हमारे पास भी लिखा हुआ है क्योंकि हमें ही रिप्लाई किया था उन्होंने, उस रिप्लाई में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रेड्स को पता है कि नवनाथ अवताड़े ने हमारे ऊपर साइबर कंप्लेंट की है, हमारे ऊपर डीएम से टेक डाउन की फाइलिंग की हुई है, हमारे ऊपर और भी तरह के लीगल नोटिस भेजे हुए हैं। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट बीकन को वो जानते नहीं है, दूसरी तरफ इनको पता है कि इनफाइनाइट बीकन वालों ने असीम जुनेजा के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए हैं। यहाँ पे सेबी का थोड़ा माथा ठनका, और इसलिए यहाँ पॉइंट पे जाके सेबी को लगा कि इनके छापे मारने जरूरी है, चेक करना जरूरी है कि जो ये लिख रहे हैं और जिसका मतलब बन रहा है, ये तो अलग अलग चीजें। अब यहाँ से ये वीडियो एक अलग लेवल पे जाती है। पता लग गया कि क्या क्या लोग इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे इन्वॉल्व थे, इनके बयान अलग हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। लेकिन सेबी ने इन सबके बैंक अकाउंट्स ऑडिट करवाए, मनी ट्रेल चेक करवाए कि भैया कितना पैसा इन्वॉल्व है, ये भी देखते हैं। और जो पैसा सामने आया वो पैसा था 3000 करोड़ रुपए। और किसके खाते में कितना पैसा? सबसे पहले अगस्त मिश्रा, ये ट्रेड्स के डायरेक्टर
डायरेक्टर थे एक्स। ऑफिशियली अप्रैल 2025 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये वही थे जो कि एनएससी की उस वीडियो कॉल में आए थे। तो सेबी ने देखा कि 11 महीने के अंदर ही अगस्त मिश्रा के पर्सनल अकाउंट पे 250 करोड़ रुपए आ रखे हैं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, ये पैसे आए कहां से? सेबी ने ब्रेकडाउन निकाला। 215 करोड़ 40 लाख रुपए उसी एलिस्ट पोंजी स्कैम से आए थे जिसके बारे में बात चल रही है। मतलब ट्रेड्स में पैसा पोंजी स्कैम से ही आ रहा था। इसके अलावा जितनी भी फेक कंपनीज बनाई गई थी उसमें भी कुछ 75 करोड़ रुपए, किसी में 70 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए, करोड़ों ही करोड़ रुपए आ रहे थे, जा रहे थे। अब अगस्त मिश्रा के अलावा 4-5 डायरेक्टर और भी थे, उनके अकाउंट्स में भी पैसा मूव हुआ था। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट्स के बियॉन्ड जो कंपनीज खोल रखी थी उसमें से 8 कंपनी, वैसे तो और भी कंपनीज हैं लेकिन सेबी ने अभी के लिए सिर्फ 8 एंटिटीज की बैंक स्टेटमेंट एग्जामिन की है और इनका टोटल क्रेडिट बनता है 2959 करोड़। 3000 करोड़ से सिर्फ 41 करोड़ कम। अब एक बात याद रखिए, स्मार्ट ओडीआर स्कोर्स के अलावा हमने 2024 जून में पीएमओ में भी शिकायत की थी। तो वहां पे हमने लिखा था कि ये पोंजी स्कैम करीब 4500 करोड़ रुपए का है। सेबी ने अभी के लिए सिर्फ सैंपल्ड बैंक स्टेटमेंट निकाली है 8 एंटिटीज की, तो निकला है करीब 3000 करोड़ रुपए। तो ये सिर्फ वो अकाउंट्स है जो सेबी ने एग्जामिन किए। बाकी के अकाउंट्स, कैश ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो कन्वर्जन अभी इसके अलावा है। तो 4500 करोड़ का एस्टिमेट शायद एग्जैजरेशन तो नहीं थी, शायद वो वैल्यू भी कम हो सकती है, उससे ज्यादा का स्कैम है ये। अब सेबी ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की, बैंक स्टेटमेंट निकाले, इंस्पेक्शन की, सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, 3000 करोड़ की ट्रेल निकाली। जनवरी 7 2026 में एक शो कॉज नोटिस इशू किया ट्रेड्स के खिलाफ। मतलब सेबी ने बोला कि बताओ कि तुम्हारे ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाया जाए। अब आप सोचोगे ट्रेड्स ने क्या जवाब दिया होगा? आंसर पता क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। शो कॉज नोटिस ईमेल पे भेजा, ईमेल बाउंस नहीं हुआ, मतलब मिला, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। स्पीड पोस्ट पे भेजा, वापस आ गया। रिमार्क लिखा था कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरे एड्रेस पे भेजा तो वहां पे लिखा लेफ्ट, छोड़ चुके। सेबी ने एक्सचेंजेस के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक्सचेंजेस ने ट्रेड्स का ट्रेडिंग अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया उनकी तरफ से, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब ऐसा कौन सा ब्रोकर है जिसका एक्सचेंज का मेंबरशिप कैंसिल हो रहा है? सेबी की तरफ से नोटिस आ रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं। सेबी ने एक हियरिंग शेड्यूल की 13 मार्च 2026 की कि आइए अपना केस प्रेजेंट कीजिए। हार्ड कॉपी भेजी, वो भी वापस आ गई, कहा कि नो सच पर्सन, कोई नहीं आया। फाइनली सेबी ने क्या किया? पुणे के 3 एड्रेसेस पे जाके नोटिस चिपकाया फिजिकली दीवार पे। इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं सर्विस बाय फिक्सचर। मतलब अब कोई बहाना बचा ही नहीं है। अब ट्रेड्स ने यहाँ तक शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, हियरिंग अटेंड नहीं की, तो चार्जेस एडमिटेड माने जाते हैं। मतलब आपने छुप के मान लिया है कि सब सही है, एलिगेशन जो लगाए गए थे। तो सेबी का अब फाइनल कंक्लूजन निकला है। ऑर्डर में लिखा है, और ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, सेबी रजिस्ट्रेशन अपीयर्स टू बी यूज्ड एज अ पिवट टू एंटर इनटू इल्लीगल मनी मोबिलाइजिंग स्कीम थ्रू पार्टनरशिप्स एंड एलएलपीज फॉर्म्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ नोटिसी एंड प्रोवाइड सूडो लेजिटिमेसी टू द सेड एक्टिविटी अंडर द एजेस ऑफ सेबी रजिस्ट्रेशन। सिंपल भाषा में कि ब्रोकर बनना, लाइसेंस लेना, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स की मेंबरशिप लेना, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि लोगों को लगे कि हम जेन्युइन है। लाइसेंस का काम ट्रेडिंग करवाना था ही नहीं, लाइसेंस का काम दिखावा था। पता लगा के ट्रेड्स के अकाउंट में 43,000 रुपए की ट्रेडिंग हुई थी, सिर्फ 43,000। सेबी ने कहा कि ट्रेड्स ने इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं की, फ्रॉडलेंट और डिसेप्टिव स्कीम को फैसिलिटेट किया और ट्रेड्स और उसके डायरेक्टर फिट एंड प्रॉपर नहीं है स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए। पेनल्टी लगाई गई 1 करोड़ रुपए सेक्शन 15 HP के अंडर। मैक्सिमम पेनल्टी होती है ये, वही मैक्सिमम पेनल्टी लगी है। एक्सचेंजेस ने पहले से ही एक्शन ले लिया था, इनके सारे मेंबरशिप कैंसिल कर दिए गए थे मार्च 20 2026 में ही। 45 दिन के अंदर पेनल्टी भरना है, नहीं भरा तो सेबी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। ऑर्डर साइन किया है जय सेबेस्टियन ने 9 अप्रैल 2026 को। ये केस हमने जून 2024 में रिपोर्ट किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, अपना पैसा लगाया था, प्रूफ्स कलेक्ट किए थे, सेबी में कंप्लेंट की थी, लीगल नोटिस आए थे, धमकियां आई थी, साइबर कंप्लेंट्स हुई थी, पर काम रुका नहीं। सेबी के पास वो पावर्स हैं जो हमारे पास नहीं। उन्होंने बैंक अकाउंट्स खोले, केवाईसी मैच किया, फिजिकल इंस्पेक्शन किया और जो उन्होंने निकाला 3000 करोड़ रुपए 11 एंटिटीज का जाल, 248 करोड़ एक इंसान के पर्सनल अकाउंट में, ये सब हमारी एस्टिमेट के आसपास ही था। अगर आपका या आपके किसी भी जानने वाले का पैसा इस स्कीम में फंसा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज हैं, कंप्लेंट्स कैसे करनी है, सब डिटेल्स वहां है। सेबी पे जाइए, कुछ हेल्प चाहिए तो हमें बताइए। सेबी ऑर्डर का फुल पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, 33 पेज का है, आराम से पढ़िएगा। एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए। अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसी स्कीम चल रही है जो आपको गारंटी रिटर्न मंथली 8-10% सेबी का लाइसेंस यूज करके या बिना किए, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो सब इसी तरह की वीडियो में खत्म होते हैं या सेबी के उस तरह के ऑर्डर में। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, अगर फ्रॉड फ्री रहना है तो कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।